सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर तमाम अनियमितताओं को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ता हितों के ध्यानगत लगातार हमलावर है। आज उस मुद्दे को विशेष करके मैं बीमा संशोधन बिल के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए उसे मैं सम्मिलित करूंगा। विशेष करके हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के लगभग 14 लाख अभिकर्ता और 28 करोड़ पॉलिसी धारक इस विषय वस्तु पर विशेष ध्यान दें। संभावित अभिकर्ता हों या संभावित पॉलिसी धारक के रूप में आप हों, आपका ये दायित्व बनता है कि सरकार की हर नीतियों पर पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां निश्चित रूप से हमें प्रभावित करती है, चाहे जिस रूप में जहां भी हैं। अगर किसी विभाग से संदर्भित है तो उस विभाग से चाहे जिस रूप में आप जुड़े हैं निश्चित प्रभावित होंगे, और जुड़ने की संभावना है तब भी प्रभावित होंगे। अगर नहीं भी जुड़ते हैं, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो, लेकिन उक्त संस्थाओं के क्रियाकलापों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से पड़नी है, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर अगर उसका असर पड़ता है तो उसकी सुखद अनुभूति और दुखद अनुभूति से आप अछूते नहीं रहेंगे। आइए हम विशेष करके चर्चा करते हैं सबकी सुरक्षा सबका बीमा। सबकी सुरक्षा सबका बीमा बीमा संशोधन बिल 2025 लोकसभा के अंदर पारित होने जा रही है। सरकार ने पूरी तरीके से मसौदे को तैयार किया है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन बड़ी ही प्रबलता के साथ जनहित को ध्यान में रखते हुए संस्था अभिकर्ता पॉलिसी धारकों के हितों को विशेष करके ध्यान में रखते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष भारत सरकार तक पहुंचाना चाहता है। इस वीडियो के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी हम प्रयास करेंगे कि भारत सरकार तक इस संशोधन बिल के पूर्व हम सभी का अपना विचार भी पहुंच जाए, जिससे कि संशोधन में कहीं न कहीं उसको निश्चित रूप से मेंशन किया जाए, सम्मिलित किया जाए। सबसे पहला सवाल, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई के जगह 100% एफडीआई को ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन उचित नहीं मानता। इसके पीछे लॉजिक है। हम सभी ने देखा है प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से संस्थाएं काम करती है और करती रही है। भविष्य में सरकारी नियंत्रण न होने के कारण, उनके पास मालिकाना हक होने के कारण कहीं भी अगर चूक होती है तो उस चूक की भरपाई सीधे जनता को करनी पड़ेगी, यानी पॉलिसी धारकों के साथ चूक हो या संस्था के द्वारा बनाई गई नीतियों में किसी भी तरीके की त्रुटियां हो, अधिकारों का दुरुपयोग करके की गई त्रुटियां हो,
या नियमों का उल्लंघन करके की गई त्रुटियां हों, उस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा, कारण कि उसका भरपाई देश की जनता सहित पॉलिसी धारक के रूप में पॉलिसी धारक को करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में पूरी तरह से नियंत्रण सरकार का होना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर सरकार समझती है कि एफडीआई के बिना कहीं किसी भी रूप में इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देना, इंश्योरेंस सेक्टर को संरक्षित रखना संभव नहीं होगा, तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के बैनर के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि उस पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है। इंश्योरेंस सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदारी अपनी, स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ तो पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत अधिकारियों की लायबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, कर्मियों की लायबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। जैसे कार्य की समीक्षा, कार्यों की लायबिलिटी के अनुरूप कार्य हो, उस कार्य की समीक्षा हो, समीक्षा के पश्चात अगर त्रुटियां पाई जाती हो तो पनिशमेंट हो, मोबिलिटी लागू हो, जिससे बेहतर व्यवस्था हो सके, बेहतर बीमा के कार्यों से जुड़े हुए लोग अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पॉलिसी धारकों को सेवा दे सकें और संस्था हित में कार्य कर सकें। सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा, कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, अभिकर्ताओं द्वारा प्राप्त कमीशन को पारदर्शी करने का प्रोविजन एडॉप्ट किया जा रहा है, ये जो कि कहीं से उचित नहीं है। आय के संसाधनों को पारदर्शी करना, मुझे लगता है कि निजता का ये उल्लंघन है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। कमीशन को पारदर्शी करना कहीं से उचित नहीं है। अगर सरकार इस पर अडिग होती है और अभिकर्ताओं के कमीशन को पारदर्शी किया जाता है, तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन बड़ी ही प्रबलता के साथ, शालीनता के साथ अपने पक्ष को सरकार के समक्ष रखना चाहता है कि अधिकारियों को मिलने वाले वेतन, कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन सहित अन्य सुविधाएं, कितना अधिकारियों के ऊपर खर्च होता है भारतीय जीवन बीमा निगम का, सैलरी के रूप में, इंसेंटिव के रूप में, पुरस्कार वितरण के रूप में, सीएल के रूप में, पेट्रोल अलाउंस के रूप में, मेडिक्लेम के रूप में, टिफिन के रूप में, अन्य सुविधाओं के रूप में, ये सारे खर्चे बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। और नहीं तो किसी के भी आय को प्रदर्शित करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपया मृत दावी को निरस्त करके जब्त किए गए हैं। अभिकर्ताओं को उक्त जब्तीकरण के पश्चात निलंबन किया गया है, बर्खास्त किया गया है। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। जबकि उस बीमा के हितलाभों को अगर देखा जाए
तो वेतनभोगी कर्मचारियों ने दिया है, अधिकारियों ने भी सारी सुविधाएं लिया है, वेतन के रूप में, अन्य सुविधाओं के रूप में। लेकिन अभिकर्ता मात्र कमीशन पाने वाला, उसे शिकार बनाया गया है, उसके ऊपर प्रहार किया गया है और उसके जीवन यापन के संसाधन को खत्म करते हुए आर्टिकल 21 जीवन जीने और जीवन यापन के अधिकार को छीना गया है। बहुत ही गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की अगर किसी भी तरह की कोई त्रुटियां होती है प्रस्ताव पत्र के अंदर, तो उसके लिए जिम्मेदार प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला और प्रस्ताव को निरस्त करने वाला व्यक्ति 90% जिम्मेदार होता है। 10% जिम्मेदारी साक्षी के रूप में अभिकर्ता की एवं अन्य लोगों की होती है। साथ ही प्रस्ताव पत्र में अगर त्रुटियां होती है तो प्रस्ताव पत्र एक्सेप्ट कैसे? आज जब प्रस्ताव पत्र एक्सेप्ट हो गया तो मृत्यु दावा के समय पॉलिसी निरस्त कैसे? बहुत ही प्रबल और सोचनीय विषय। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बहुत ही प्रबलता के साथ इस विषय पर आवाज उठाना चाहता है कि अगर प्रस्ताव पत्र किसी भी पॉलिसी धारक का एक्सेप्ट किया जाता है तो उस समय सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जाए, जिससे कि बाद में मृत्यु दावा के समय किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी की आवश्यकता न पड़े। और उस समय अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी करने की आवश्यकता महसूस होती है और जिम्मेदारियां, अगर प्रस्ताव पत्र निरस्त होता है, किसी भी तरह की कोई त्रुटियां पाई जाती है, तो उसके लिए जिम्मेदार संबंधित लोग होंगे और सबकी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बीमा के क्षेत्र में पारदर्शिता का होना, बीमा के क्षेत्र में शुचिता का होना, बीमा के क्षेत्र में लायबिलिटी फिक्स का होना, यह नितांत आवश्यक है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बीमा के क्षेत्र में पूरी तरीके से पारदर्शी रूप से कार्य करने का पक्षधर है और दोषी पाए जाने पर नियम कानून, चाहे IRDA द्वारा जारी निर्देश आदेश हो या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी आदेश निर्देश हो, अगर उसकी अवहेलना की जाती है तो निश्चित रूप से पनिशमेंट मिलना चाहिए जो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, यानी अनुशासन के शिकंजे में होना चाहिए। और ये ध्यान रखने की जरूरत है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर निर्मित सर्कुलरों पर, विशेष करके अभिकर्ता अधिनियम 1972 संशोधित अधिनियम 2017, जो कि खुलेआम फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके निर्मित है। इस तरीके का नियम बनाने का अधिकार किसने दिया? जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके, संविधान का उल्लंघन करके विधि का निर्माण नहीं हो सकता है, तो निगम की नियमावली कैसी हो सकती है? यह भी विषय बहुत गंभीर और चिंतनीय है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा इन समस्त गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए और इंश्योरेंस सेक्टर में पारदर्शिता के लिए, सूचिता के लिए कदम आगे बढ़ाएं और प्रयास ये हो कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के सुझाव के अनुरूप FDI पर पुनः विचार किया जाए, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति में सुधार की पहल किया जाए, इसकी सूचिता और पारदर्शिता को कायम रखते हुए समस्त लोगों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित किया जाए और अधिकारियों को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। मैं चाहूँगा कि बीमा संशोधन बिल 2025 में निश्चित रूप से ये विचारणीय विषय हो। इसी आग्रह के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा के साथ।
तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, इस अनुरोध के साथ कि पूरी वीडियो सुनने के बाद आप भी अपना फीडबैक दें, बोलें, चाहे अभिकर्ता के रूप में हो, पॉलिसी धारक के रूप में हो। निश्चित रूप से अगर अन्याय होता है तो अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है। सदैव ध्यान रखें। धन्यवाद।